आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर हमारे पास 3 डायमेंशन की सीरीज़ का एक लेक्चर है। उसमें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये हमारे पास है कि ये एक प्लेन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, कि एक प्लेन जिस तरह कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसके ऊपर एक और प्लेन हमारे पास मौजूद है जो कि वो ऐसे है। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास है, ये प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे, यानी इसका परपेंडिकुलर ऐसे है। अब ये दोनों मिलके परपेंडिकुलर जो बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं, यानी इस तरह 90 डिग्री का एंगल, जो कि मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास हो रहे हैं 90 डिग्री के एंगल्स के ऊपर इस तरीके से। और प्लेन जन से है, ये हमारे पास है, इस तरह ये क्रॉस कर रहे हैं हमारे पास। एक ये प्लेन है, ये जो मेरा हाथ है ये प्लेन है, ये मेरा हाथ एक प्लेन इस तरह करके है, ये प्लेन है। और दूसरा हमारे पास ये दूसरा प्लेन ये है, इसके ऊपर जो है वो आपके पास इस तरह करके परपेंडिकुलर हमारे पास ड्रा हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो दो प्लेन हैं, अगर दो प्लेन इसकी फिगर हम बनाना चाहेंगे तो फिगर जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास इस तरीके से बनेगी, यानी कि इस तरीके से कि आपके पास है ये एक प्लेन है। हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये एक आपके पास प्लेन है और इसके अंदर आपके पास है जिसका नॉर्मल इस तरफ को जा रहा है, ये हमारे पास इसका नॉर्मल जा रहा है। और एक और प्लेन है वो हमारे पास इधर है, यानी इस तरह ये नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये प्लेन दूसरा हमारे पास है। ये दो प्लेन हमारे पास हैं जिसकी फिगर शायद मैं वाज़ेह तौर पर नहीं बना सका, लेकिन आपने इसको जो है एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं। ये प्लेन हमारे पास इस तरह बना लेते हैं इसका, और इसका ये नॉर्मल हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये दूसरा प्लेन है, और ये इस तरीके से हमारे पास है, नॉर्मल है। इनके नॉर्मल ये हमारे पास है। इसके अंदर जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ प्लेन को। तो ये पॉइंट हमारे पास है 2, -1 और 3। एक पॉइंट ये है 4, 0। तो आपके पास 4, 0 और 1, इसका नाम हम ए रख लेते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं। इसको प्लेन P1 हम कह लेते हैं, इसे प्लेन P2 हम कह लेते हैं। ये जो प्लेन P2 है, सवाल ये है कि इसका फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हैविंग 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हमने रख लिए ए और बी। उसके बाद एंड परपेंडिकुलर, यानी जिस प्लेन की आप इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं वो परपेंडिकुलर है इस दूसरे प्लेन पर। ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास लिखी गई है। दूसरे प्लेन की इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 2x + y - 3z - 2 = 0 के बराबर लिखी गई है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है जी कि जो ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इसके जहाँ भी आपको ये वर्ड मिले फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो सॉल्यूशन के अंदर फिगर आपकी बने ना बने सही तरह ये सेंटेंस लिख देना है इसके अगेंस्ट, यानी इसके अगेंस्ट। ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो क्या लिखेंगे, लेट द इक्वेशन, ये सेंटेंस लिखेंगे लेट द इक्वेशन। बिल्कुल ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ आपने लिख देना है। फिगर आपसे बेहतर बनती है या नहीं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आगे उसके बाद हैविंग ऑफ ए प्लेन, आगे उसके बाद बी ax + by + cz और +d = 0। इसे हम प्लेन P1 कह देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, वेयर a b c r d r's, यानी डायरेक्शन रेशो, d r's ऑफ द, यानी dr स्टैंड्स फॉर द डायरेक्शन रेशोज। ये सेंटेंस लिखेंगे हम ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P1, प्लेन
P1 ये जुमला आपने लिख देना है हमारे पास। जब भी ये क्वेश्चन ऑफ ए प्लेन कहीं पर भी मिले, किसी भी सवाल में मिले, तो आपने यहाँ से लेके और आगे एक और लिखना है, एंड D इज़ कांस्टेंट, कि D जो है वो आपका कांस्टेंट है, यानी D आपके पास कांस्टेंट है। ये आपने लिख देना है। इसके अगेंस्ट यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके आपके पास इधर तक ये पैराग्राफ आएगा। जहाँ कहीं कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन ऑफ ए प्लेन का लफ्ज़ आया नहीं, आपने ये सारे लिख देने। और इसमें एक वर्ड भी कम नहीं करना, यानी कि यूँ नहीं करना कि आप ये क्या समझें कि भाई ये लफ्ज़ ना लिखो, AX + BY + CZ + D और ABC ना लिखो, तो वो गलत होगा। ABC आर द DRs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 ये लिखना है, एंड D इज़ कांस्टेंट ये लिखना है आपने। उसके बाद आते हैं जी कि ये साफ तौर पे कह रहा है, यहाँ तक हमने सवाल को पढ़ा और उसके अगेंस्ट ये पैराग्राफ लिखा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जो इसका नाम प्लेन P1 है, इसको लिख ही लेते हैं, इसका नाम P1 हम अपनी आपको समझाने के लिए। प्लेन P1 में ये कहते हैं 2 पॉइंट्स हैं, हैविंग 2 पॉइंट्स का मतलब है कि वो प्लेन P1 में, ये प्लेन P1 था जो मैंने नीचे बनाने की कोशिश की, और उसके अंदर 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, 2, 2 - 1, 3 और 4, 0, 1। जब भी कोई प्लेन P1 में ये कहे कि इसके अंदर 2 पॉइंट लाई करते हैं, वो चाहे लफ्ज़ इस्तेमाल करे प्लेन P1 हैविंग या कंसिस्टिंग, या आपके पास कंटेनिंग 2 पॉइंट्स, कंसिस्टिंग 2 पॉइंट्स आपके पास, या पासिंग थ्रू, ये एक से ज़्यादा लफ्ज़ हैं। यानी बस इससे ज़ाहिर हो जाए कि वो पॉइंट जो सी हैं वो प्लेन P1 का हिस्सा है। ऐसा सेंटेंस वो यहाँ तक अब हमने पढ़ना है इसे, यानी पहले प्लेन P1 हैविंग 2 पॉइंट्स, जैसे ये 2 पॉइंट्स कहे कि ये पॉइंट जो है प्लेन P1 में लाई करते हैं, आप इसका इंग्लिश का तर्जमा करके देखें तो वो यही बनेगा आपके पास कि P1 हैज़ 2 - 1, 3 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट रखता है और एक ये पॉइंट रखता है। तो जैसे ये पॉइंट के लिए अगर हमें मालूम हो कि वो प्लेन के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसके लिए ये हमारा पैराग्राफ होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस, यानी कि ये जुमले लिखेंगे, सिंस ए, इसका नाम हमने पॉइंट का नाम ए रखा, यानी इस पॉइंट का 2 - 1, 2 - 1, 3 लाइज, यही जुमला होगा इन प्लेन। कौन से प्लेन के अंदर लाई करता है जी हमारे पास? क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा, सिर्फ आप उसके अगेंस्ट हमारे पास ये पैराग्राफ लिखते जाए। इन प्लेन P1, ये चूँकि ये P1 के लिए है कि प्लेन P1, आप इंग्लिश सेंटेंस करके देखें कि प्लेन P1 हैव दिस पॉइंट, तो इसके अगेंस्ट ये जुमला आएगा, सिंस प्लेन सिंस पॉइंट लाइज इन द प्लेन P1। इसका मतलब है कि उससे आगे हम ये लिखेंगे, अभी पैराग्राफ ख़त्म नहीं हुआ, x = 2 और y = -1 और z = 3। ये इस कोऑर्डिनेट को, ये x कोऑर्डिनेट है, इसे x कह दिया, ये y है, इसको y कह दिया, इसे z है, z कह दिया, इन द प्लेन P1, यानी कि इसमें पुट करेंगे हम जो हमारे पास प्लेन P1, क्योंकि ये P1 का हिस्सा है, प्लेन P1 यानी या इक्वेशन P1 हम कह लें। तो अब इसमें वैल्यू रखें तो आपके पास आएगा जी 2a + -b + 3c और +d = 0। इसे हम यहाँ पे 1 कह लेते हैं कि ये 1 है। ये देखें, ये पैराग्राफ आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जब भी कोई पॉइंट का जिक्र आएगा, चाहे 100 पॉइंट आ जाए, यहाँ से यहाँ तक का जिक्र जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखा जाएगा। इसके अगेंस्ट जब भी ये बात कहेगा कि फाइंड द, यानी कि आपके पास क्वेश्चन ऑफ द प्लेन हैविंग दिस पॉइंट, अब ये एक पॉइंट के लिए हमने जुमला ये लिखा जो आपके सामने लिखा था, ये सारा जुमला यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरा भी पॉइंट यही है कि प्लेन P1 हैव, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अब ये दूसरा पॉइंट आ गया। अगर दूसरा पॉइंट भी हमारे पास आ जाता है तो उसके लिए भी यही जुमला होगा, सिर्फ ये होगा सिंस ए की जगह यहाँ बी आ जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4, 0, 1, और बाकी जुमला वही रहेगा। लिख कर देखते हैं जी, इसको रिपीट करते हैं। सिंस आपके पास, सिंस इस पॉइंट का नाम हम बी अपनी आसानी के लिए रख लेते हैं, 4, 0, 1, ये चाहे लाख पॉइंट आए, हम हर एक के लिए यही जुमले लिखते जाएंगे। अभी तक अगर गौर करें तो हमने सवाल हल नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके अगेंस्ट हमने मार्क लगाए हुए हैं कि इसके अगेंस्ट हम ये जुमला लिखेंगे, वो हम लिख रहे हैं।
अब पॉइंट के लिए हमारा जुमला ये था, वहाँ था ए तो यहाँ बी है, लाइज इन द प्लेन P1। और जैसे ही ये आया उसके बाद फिर हमने लिखा था कि पुट x इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं 4, यानी x कोऑर्डिनेट इसमें 4 है, और y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे 4, इसे 0, इसे 1 किस में पुट करेंगे, हमेशा उसी में पुट करेंगे जिसका पॉइंट का हिस्सा है। अब वो प्लेन P1 का हिस्सा है, यहाँ भी हमने प्लेन P1 लिखा था और ये इसी का हिस्सा था, तो लिहाजा हमारे पास प्लेन हमारे पास P1 के P1 का हमारे पास ये लिखा जाएगा। अब हमने ये P1 के अंदर ये वैल्यू, इसके अंदर x y z की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रखी। ले जी हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं कि हमारे पास इसमें वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, x की वैल्यू इसमें रख रहे x y z की वैल्यू, ये वैल्यूज़, तो हमारे पास आंसर आएगा 4a और उसके बाद प्लस 0b, या सिंपल ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहूँगा लिखें आप ज़रूर 1c और प्लस d इज़ इक्वल टू 0। इसे हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हमने 1 कंसिडर किया था। अब अगर गौर करें कि जो हमने जो है कौन कौन से काम कर लिए, हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन के में यहाँ से लेके पैराग्राफ हमने यहाँ तक लिख दिया। इसको ये याद रखिएगा जब भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हो, कोई भी सवाल हो, और जब उसने कहा कि प्लेन P1 में ये 2 पॉइंट्स रहते हैं, हैविंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स हमारे पास प्लेन P1 में रहते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमने यहाँ से लेके ये जुमला सिंस A से लेके यहाँ तक हल कर दिया, यानी ये सिंस A से लेके यहाँ तक हल कर दिया। फिर उसने कहा कि ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि प्लेन P1 में एक पॉइंट ये भी है, तो इसके लिए फिर दोबारा हमने ये जो इसने कहता रहा मैं उसके मुताबिक करता रहा, कोई नई चीज़ या कोई रॉकेट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे इसके मुताबिक कर दिया जी हल। अब इन दोनों को ना हमने ये जो भी पॉइंट से हासिल हुई हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि A, B, C और D की वैल्यू निकालना। अब A, B, C, D की वैल्यू हम इससे पहले भी जानते हैं, ये 4 किस्म के कांस्टेंट हैं जिनको हमने फाइंड आउट, अननोन हैं जिन्हें फाइंड आउट करना है, A, B, C, D। तो एक तो रिड्यूस करें, यानी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर वो 4 से 3 रह जाएंगे, फिर 3 से 2 रह जाएंगे, इस तरह करके हम काम करते हैं। तो हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश यही है कि ये 4 हैं अननोन 1, A, B, C, D, A, B, C, D हमारे पास ये हैं, तो हम इसमें से 1 - 2 करते हैं जी। तो 1 - 2 देखें हमारे पास क्या आता है, वन माइनस टू, ये लिख लेते हैं जी हम बाई 1 - 2, क्योंकि जैसे ही हम 1 - 2 करेंगे D जो है वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखें जी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है इसके अंदर, इसमें आपके पास जब 1 - 2 करते हैं तो ये डायरेक्ट ही आप लिख लें तो बहुत बेहतर है, 2A - 4A, 2A - 4A आपके पास -2A, -2A, और उसके बाद ये मैं अभी आपके सामने रिज़ल्ट लिख देता हूँ, -B + 0 -B, अभी इसका आपके सामने आ जाता है, और +3C +3C और 1C, यानी कि -C, तो -2C, सॉरी +2C, आप इनको सामने रख के ज़रूर कर लीजिएगा। D हमारे पास एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 4 -2A हमारे पास हो गया, उसके बाद -B हो गया, उसके बाद +2C हमारे पास हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके ये 1 - 2 हम करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, इसको आप जो है ना इस इक्वेशंस को थर्ड कंसिडर कर लें। ये अभी तक हमने जो यहाँ तक हल किया है इस सवाल को, यानी कि इसके अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P1, उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ लिखा, फिर प्लेन P1 हैविंग दिस पॉइंट, फिर हमने पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, अभी यहाँ तक पहुँचे, सवाल को हल करते हुए यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने इस पॉइंट के साथ हल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हल किया अभी हमने। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन P1 हैविंग 2 पॉइंट्स 2 - 1 3 4 0 1, इसको एक्सप्लेन किया यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे P1 परपेंडिकुलर, अब लफ्ज़ आता है एंड के बाद मतलब ये है कि अभी डिस्कशन जो हो रही है ये इस रेफरेंस से है, इंग्लिश में आप गौर करके देखें तो प्लेन P1 की डिस्कशन है कि प्लेन P1 इस परपेंडिकुलर आगे दिस,
कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब अगला जुमला हम लिख रहे हैं, ये इसको यहाँ क्यों लिख रहे हैं ये तो हमें नज़र आ रहा है। तो इसका जवाब ये है कि आपके पास ना हमें इस सॉल्यूशन का हिस्सा बनाना है, ये वाला सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का हिस्सा बनाएंगे तो ये हमें जो है यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, वरना हमें वैसे पता नहीं लग सकता हमारे पास। उसके बाद अब इसके अंदर देखें जी, ये P2 है। अब ये जुमला बनाते हैं, ये P1 है और ये P2 है, यानी P1 इज़, अब यहाँ से आप समझें P1 के बाद एंड वाला हम पढ़ रहे, इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके। P1 इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी इस दिस प्लेन 2x + y। तो यही जुमला हम लिखेंगे, सिंस प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन P2। जब भी हमारे पास ये जुमला आए कि प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन P2, तो उसके अगेंस्ट ये पैराग्राफ लूँगा। यानी जैसे ये जुमला आएगा, जैसा पॉइंट लाइज इन दिस प्लेन, यानी कि हम लिखते हैं पॉइंट लाइज इन द प्लेन, तो हमारे पास यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का जुमला लिखे। अगले दो जुमले यानी x = 2, y = -1, z = 3 कि हम उसके अंदर पुट करेंगे इसमें। इसी तरह जब भी आपके पास लफ्ज़ प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन P2 आए तो आपने ये लिखना है आगे शो करके, drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन P1 कि इनकी drs की ना डॉट प्रोडक्ट जो है इसकी नॉर्मल की, इनके नॉर्मल की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। drs ऑफ नॉर्मल ये देखिए ना, ये एक नॉर्मल है P1 का, ये जो एरो सा बन रहा है, और एक ये नॉर्मल है, ये P2 का नॉर्मल है, ये P2 का है, ये P1 का नॉर्मल है। दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल। तो drs अगर दो हमारे पास प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, P1 इज़ परपेंडिकुलर प्लेन P2, ये जुमले लिखने पड़ेंगे। तो drs ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P2 की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम पढ़ के आए थे कि इफ़ टू वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ये हमने जुमला पहले भी पढ़ा था वेक्टर्स के, कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। लेकिन प्लेन में क्या होता है, प्लेन में ये जुमला इस तरह है कि वहाँ जो है वहाँ वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन हम कहते हैं देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, यानी उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक प्लेन P1 P2 प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल के drs उनके प्लेन P1 के नॉर्मल के drs, प्लेन P2 के नॉर्मल के drs की डॉट प्रोडक्ट वो 0 होगी। तो ये जुमला हमने लिख दिया। अब इसको जो है, ये जुमला किसके अगेंस्ट आया था जी, हमारे पास ये सेंटेंस आया था इसके अगेंस्ट, जो हमने यहाँ से पढ़ा था, प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर प्लेन P2, यानी ये इसके अगेंस्ट हमारे पास आया था। उसके बाद टारगेट हमारा ये है कि किसी तरह A B C D की वैल्यू निकाल लें, यानी A B C D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। ये हमारा टारगेट है, A B C D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ये टारगेट हमारे पास है इसके अंदर जब भी हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन करेंगे। अब सबसे पहले अब यहाँ एक और नया सवाल जनरेट हो गया। ये जुमला तो लिखा गया कि P1 प्लेन इज परपेंडिकुलर प्लेन P2 और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब यहाँ पे इसके drs देखने पड़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन P1, प्लेन P1 का जो हमारे पास होगा, प्लेन P1 का drs क्या होंगे जी हमारे पास, वो लिखे हुए हमने। कहाँ लिखे हुए, वो ये लिखे हुए हमने शुरू में लिखे थे जब ये सेंटेंस पैराग्राफ यहाँ तक लिखा था, इधर तक, तो यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें लिखा हुआ है A B C आर द drs ऑफ द नॉर्मल, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं
डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P1, वो हमारे पास ए बी और सी, और ये हमारे पास आ गया जी। इसको हम फिफ्थ कह लेते हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं दूसरा हमारे पास, दूसरे की एक प्लेन P1 के तो डी आर्स मालूम हो गए। अब डी आर्स ऑफ द नॉर्मल प्लेन P2, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन P2, तो वो क्या होगा जी हमारे पास, वो कहाँ से आएंगे जी, वो आएंगे, ये प्लेन P2 है ना, ये हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है XYZ ये हमारे पास, और ये लिखा हुआ भी है सवाल के अंदर, ये प्लेन है, ये लस प्लेन का यहाँ भी है, ना भी लिखा हो तो इसकी पहचान ये है कि x और y और z की पावर 1 होनी चाहिए, यानी x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1 होनी चाहिए, यानी ये स्केयर नहीं होनी चाहिए। स्केयर यानी x की पावर स्केयर अदर देन 1 नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, 1/3 भी नहीं होनी चाहिए y की पावर, किसी ना x ना y z की हमेशा मस्ट है कि वो 1 हो पावर, और सेकंड इनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, और 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए, अदर देन 1 नहीं होनी चाहिए, और x y z की जो प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, प्लेन की निशानी है पहचानने की इक्वेशंस की कि पावर 1 हर एक वेरिएबल की x y z अगर वो मौजूद है, अगर वो नहीं मौजूद तो फिर वो यहाँ पे 0 × y कर दें तो वो उसकी पावर जो है तब भी हम 1 नहीं लेंगे, और यहाँ पे x y नहीं होना चाहिए, इधर y z नहीं होना चाहिए, इधर x y z यानी इनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए आपस में वेरिएबल की। तो फिर हमारे पास जो इसके कोफिशेंट होते हैं x y z, उनके कोफिशेंट को उसको हम वो कहते हैं कि ये इसके नॉर्मल के डी आर्स हैं। देखें यहाँ इसका मतलब है इसके नॉर्मल के डी आर्स 2, x का कोफिशेंट 2, यहाँ से भी देख सकते हैं 2, क्योंकि यही इक्वेशन यहाँ भी लिखी हुई है 2 1, और फिर उसके बाद -3 ये हमारे पास आया जी, इसको हम 6 कंसीडर कर लेते हैं। यही बात, यही लॉजिक हमने यहाँ भी लिखी थी कि जी आपके पास जो भी नॉर्मल होगा उसके x y z के कोफिशेंट को डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे। ये देखें x का कोफिशेंट क्या है, वो a है, x का कोफिशेंट a, ये a b, इसका y का कोफिशेंट, z का कोफिशेंट c आर द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पे भी देखें वही लिख रहे हैं कि x y z के कोफिशेंट जो होंगे वो नॉर्मल टू द प्लेन P1 होंगे, या जो भी प्लेन हमारे पास होगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़, यानी कि अब हमारे पास मालूम हो गए डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 वो 5 में है, तो हम 5 को इसमें पुट कर देंगे इसकी जगह, और 6 को हम जो है यहाँ पर 4 में पुट कर देंगे इन 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास ABC डॉट, ये इसकी वैल्यू आई ए नॉर्मल ऑफ द, ये 5th को इसकी जगह वैल्यू रख दी क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। 6 को हमने इसके इक्विवेलेंट लिख दिया, यानी 2 1 और 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट, यानी यूँ समझे ये वेक्टर अगर हम मानते हैं इसे, तो AI प्लस BJ प्लस CK डॉट 2I प्लस 1J प्लस 3K। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास इस तरह आती है 2A प्लस 1B और प्लस 3C इज़ इक्वल टू 0। इसे हम 7 कह लेते हैं। अब हमारे पास ना टारगेट क्या है, ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना ताकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। एक इक्वेशन जो सी है ABC की इसमें है, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, यानी ये इसको ये थर्ड में है जो कि हमने यहाँ से रिज़ल्ट हासिल किया था, जो आप दोबारा देख सकते हैं 1 - 2 करके 1 - 2 करके ये रिज़ल्ट हासिल किया था। यही अब दोबारा लिख दें -2A। ये क्यों लिख रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ना लिखें। इसका नंबर भी मैं देखें वही दे रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ था 3, तो यही 3 लिखी मैंने दोबारा। अब मेरा टारगेट है ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो देखें जी हमारे पास किस तरीके से मालूम होंगी ABC की वैल्यूज़। पहले हम ये लिखेंगे जी, यानी कि आप इस तरह लिख लें 2 - 2, ये एक मेरा रफ वर्क है,
लेकिन मैं आपके लिए नीट कर रहा हूँ, आप भी बेशक इसे नीट ही समझिएगा। ए बी के कोफिशिएंट लिखे, बी के 1 -1 और फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 2, इसी को दोबारा लिख दें 2 -2 1 -1 और 3 2। इसी चीज़ को हमने 2 दफ़ा लिखा इस चीज़ को, यानी कि 2 -2 1 -1 3 2 को इसको दोबारा 2 दफ़ा लिखा। आप चाहें इसके अलावा भी कोई मेथड इख्तियार कर सकते हैं। फिर ए, इस कॉलम को हम ड्रॉप करेंगे 2 -2 को और आगे नेक्स्ट 4 लिख देंगे, तो 1 -1 और 3 2 इज़ इक्वल टू, फिर बी लिखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कॉलम को, यानी इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट जोन से 4 लिखेंगे 3 2। ये बहुत पुराना तरीका है, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन चलिए मैंने रिवाइज़ कर दिया। उसके बाद सी हमारे पास, सी में ये थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे 4 2 -2 1 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे जिस तरह आम तरीके से हम करते हैं, तो ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 और बी हमारे पास आ जाएगा जी -6, डिटर्मिनेंट ओपन करने पर -4 और सी -2 + 2, ये 2 आ गया, -3 + 3 आ गया -6 -4 -2 और +2, यानी इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं a/5 और b/- 10 और c/0। इसको अनडिफाइंड नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेशियो आपके पास है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इनमें से 3 यानी कि ए बी सी में से किसी के नीचे भी 0 आ जाए, लेकिन इसको अनडिफाइंड नहीं कहेंगे। a = 5 इसका मतलब ये है और b = आपके पास -10। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते तो बेहतर था, यानी फिर ये आ जाएगा 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 5 से डिवाइड कर दें, a = 1, और अगर आप डिवाइड ना भी करें और इस तरह लिख दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैंने जिस तरह यहाँ पे लिखा है a = 5, अब आगे नई रेशो हमारे पास डिवाइड होने के बाद 5 -10 0 को 5 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को, तो फिर आपके पास 1 -2 आ गया, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद -2 आ जाएगा और c जो है वो 0 हो जाएगा। और वो हम सब्स्टिट्यूट किस में कर रहे हैं, इन, अब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो ये इसमें पुट होगा, क्योंकि टारगेट तो हमारा यही था, इसको इन प्लेन P1 हम रखेंगे, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, ये 1 है जी हमारे पास, याद रखिएगा 1x जो हम इसमें पुट कर रहे हैं, 1x - 2y + 0c + d = 0 हमारे पास होगा। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, ये इक्वेशन आ गई, इसके अंदर यानी ये हमारे पास था इस तरह। अब इसमें जो है ना हम कोई एक पॉइंट पुट कर देंगे क्योंकि वो उसके अंदर लाई करता है, जो ए और बी का पॉइंट था। यहाँ पे लिखा था ये ए जो है ना P1 में लाई करता है, तो लिहाजा या बी जो है इसमें लाई करता है। चले मैं बी पुट कर लेता हूँ, बी पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे सिंस पॉइंट बी, जो मर्जी रख सकते थे, ए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, 4 0 1 लाइज इन दी प्लेन P1 के अंदर जब ये लाई करता है तो फिर आपने इसके अंदर ये लिखना है कि सो पुट सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपके पास x = 4, x = 4 और y = 0, जैसा पहले करते थे। ये d निकालने के लिए, d को फाइंड आउट करने के लिए वो हम इसमें पुट करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में x - 2y + 0 z था, सॉरी z है, z + 0z + d = 0। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x 4 यानी सिंपल 4 और -0, जब y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 0 और उसके बाद
1 को इसके अंदर रखेंगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 रखने पे 0 ही जवाब आएगा। तो D इज़ इक्वल टू 0। तो D की वैल्यू आपके पास आई जी, हमारे पास D की वैल्यू हमारे पास आई, D इज़ इक्वल टू -4। अब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, इसका कोई नंबर रखना है नंबर रख लें या डायरेक्ट ही कर दें कि इसके अंदर। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन x - 2y + 0z, तो रखते हैं जी हम x - 2y + 0z और -4 इज़ इक्वल टू 0। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास आया जी x - 2y और -4 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आई। अगर आप इसको यहाँ पर जो है वो चेक करना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट, ये सिर्फ चेक का है, ऑप्शन है कि ये वाला पॉइंट A, यानी हमने B के साथ काम किया था यहाँ पर। अब A को जो है इसके रिज़ल्ट में जो फाइनल आंसर आया उसमें पुट करके देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, यानी A की वैल्यू, अब ये सिर्फ चेक है, ये यहाँ पर इसकी A पुट कर रहा हूँ, यानी x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रखा, फिर उसके बाद y इज़ इक्वल टू -1, y की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो +2 आ जाएगा। फिर उसके बाद z की जगह 3, जो कि z है ही नहीं, और या यहाँ पुट कर दें z 0 है, तो ये वो सब्स्टिट्यूट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 4 - 4 आंसर जो है 0, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही है। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में।